बच्चों हम वो वीडियो पुराना कट हो गया लेकिन साथ ही में मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ. वी आर स्टडिंग द डिफ्रैक्शन में पोजीशंस ऑफ मिनिमा. फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन हमने निकाल दी थी एंड वी वर टॉकिंग ऑफ ए जनरल पॉइंट. उसमें करते करते हमने फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन बता दी थी. थोड़ा सा रिवाइज बिकॉज द वीडियो चेंज है. फर्स्ट मिनिमा पे था a sin थीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा, यानी कि जहां पे पार्ट डिफरेंस लैम्डा था और हमने बोल दिया था दो हाफ में बांट सकते हैं. तो चलो मैं बेनिफिट उठाता हूं कि अब वो पॉइंट ले लें जहां पे पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा है, ले लें. तो अब पॉइंट ऑफ सेकंड सेकेंडरी मिनिमा, यहां पे इससे पिछले वाला वीडियो रुका हुआ है. ठीक है, तो हम बोलेंगे अच्छा जी यहां पे लेट थीटा 2 बी द एंगुलर position where part difference is 2 lambda now. So this is point where second minima will be formed. मैं समझा रहा हूं, लिख रहे हो. If we imagine aperture to be divided into 4 parts now. तो हर एडजेसेंट वाले का आपस में पार्ट डिफरेंस कितना होगा सोचो. इनका 2 लैम्डा है तो एडजेसेंट 3 4, तो इसका मतलब इनका भी लैम्डा बाय 2, इनका आपस में लैम्डा बाय 2, इसका आपस में लैम्डा बाय 2 एंड इसका लैम्डा बाय 2. तो कोई एडजेसेंट दोनों आपस में कट जाएंगे. ये लैम्डा क्रॉस दिखाई दे रहा है, ये साथ वाले के आपस में कट जाएंगे. Now if we imagine aperture to be divided into 4 parts, then for every part, then 2 adjacent part will cancel out each other. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं. ठीक है, तो ये रफ लैंग्वेज है, will cancel out, right? तो hence what is the condition? a sin theta 2 is equal to 2 lambda. बस से कंडीशन बन गई. पहले के लिए 1 लैम्डा बना, दूसरे के लिए 2 लैम्डा बना, तो nth के लिए क्या हो जाएगा? Let theta n be angular position of nth secondary minima. Then a sin theta n will be n lambda or sin theta n will be n lambda by a, where n is 1 2 3 and so on. अब किसकी बात बीच में छोड़ के आए थे हम? मैक्सिमा की ना. जब ऑड नंबर हो जाएंगे ना बच्चों तो कोई 2 कट जाएंगे और इवन वाले कट जाएंगे, ऑड वाला रह जाएगा. जैसे समझा रहा हूं मैं. पोजीशंस ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम. Let theta 1 dash be angular position
of point, excuse me, angular position of point where p is now 3 lambda by 2. Now for this situation what we can do, हमें पता है ये लैम्डा बाय 2 से कुछ होने वाला हमेशा है ना, तो अगर 3 पार्ट्स में बांट दें, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, अब वो जो मैंने पहली बार समझाया था ये एडजेसेंट वाले तो कैंसिल हो जाएंगे, इसको कैंसिल करने वाला कोई रहा नहीं, तो इसकी वजह से यहां पे कोई ना कोई इंटेंसिटी बच जाएगी। एंड डोंट थिंक कि यहां पे 1/3 इंटेंसिटी हो जाएगी उसके सेंटर मैक्सिमा की, ऐसा कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स कुछ और है। सेंटर मैक्सिमा पे ब्राइटनेस क्यों थी, वहां सभी ने कंस्ट्रक्शन करी थी, यहां 2 ने डिस्ट्रक्शन कर दी और तीसरे ने भी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, मैक्सिमा नहीं बना, ये एडजस्टेंट साथ साथ वाले थोड़ी बहुत अपनी वहां पे इंटेंसिटी दे रहे हैं। तो 2 बातें यहां पे हमें फायदा होगा, एक तो पोजीशन आ जाएगी, एक हमें ये पता चल गया कि इंटेंसिटी इज ओनली ड्यू टू 1/3 पोर्शन ऑफ द वेवलेट्स। सिमिलरली अब इसमें हम ज्यादा नहीं करेंगे, अब देख ऑड वालों में वही 4 कैंसिल हो जाएंगे, sin थीटा 2 डैश and let theta n dash be angular position of nth maximum, then a sin theta n dash, तो वही फिर मैंने वेरिएबल स्पीड पकड़ी है ना, n माइंड करना जी 1 2 3 है, 0 से नहीं स्टार्ट होगा, sin theta n dash is equal to 2n plus 1 lambda by 2 upon a, upon 2a। अब स्मॉल एंगल की अप्रोक्सीमेशन, positions of minimas when angle is small, that is when lambda is less than a। ये मैं इंटरफेरेंस में बड़े प्यार से समझा चुका हूँ, लैम्डा बहुत छोटा हो जाएगा तो साइन थीटा बड़ा छोटा हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग थीटास भी छोटे हो जाएंगे। तो हम जानते हैं साइन थीटा n जो था, कॉपी चेक करो, दैट वाज, कई बुक्स में से प्लस माइनस भी लिखा होता है, यू कैन अंडरस्टैंड प्लस ऊपर माइनस नीचे, तो उस केस में साइन थीटा n विल बी नियरली इक्वल टू थीटा n तो हम भी यहाँ पे प्लस माइनस लिख रहे हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग, और इसका मतलब थीटा 1 कितना आ गया, प्लस माइनस लैम्डा 1, सीधी एंगुलर पोजीशन आ गई। वैसे ही आ सकती थी पोजीशन, वैसे भी आती, फिर मैं वो प्रॉपर करना पड़ता, वैल्यूज होती, यहाँ स्मॉल है तो सीधा आ गया थीटा 2, क्या मतलब है, यहाँ लैम्डा भरो a भरो तो साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा से थीटा आ जाता, मुश्किल थोड़ा होता। थीटा 2 इज प्लस माइनस 2 times lambda by a and so on। यहां पे हमें एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ढूंढनी है। एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अब हम रियल पिक्चर के आसपास आ जाते हैं बच्चों। पुराना लेक्चर देखा अगर आपने तो
तो अपर्चर बड़ा छोटा सा होता है। और सेंटर मैक्सिमा के सबसे पहले इधर फर्स्ट मिनिमम, मैं साइड पे हो रहा हूं, फर्स्ट मिनिमम दोनों तरफ बनेगा। तो मिनिमा की पोजीशन कितनी है, ये भी, ये कितना होगा जी बोलो, θ1, इधर को भी कितना, θ1, ये एंगुलर विड्थ। एंगुलर विड्थ of central maximum, it is 2 times θ1, 2 times lambda by a, 2 lambda by a। ठीक है, अगर मैं इसकी फ्रिंज विड्थ ढूंढना चाहूं, फ्रिंज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, that will be, this is the distance of screen, जो मैंने प्योरली मेंशन नहीं किया यहाँ पे, तो that will be equal to d into θ1। here d is distance of screen from aperture, b, it is 2 times d lambda by a। सिंपल है, तो मैं मीडियम स्पीड से चल रहा हूँ, you can always post a doubt in group। मैं जो ड्राइंग यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, that is angular width of सेकेंडरी मैक्सिमम। अगर आप भूले नहीं तो मैक्सिमम होता किसके बीच में, दो नियरेस्ट मिनिमा के बीच में। ये अगर फर्स्ट मिनिमा हुआ तो मैंने यहां ड्राइंग नहीं बनाई, और ये अगर कौन सा हुआ, सेकंड मिनिमम, θ2 और एक वहां θ1, तो ये होगी उसकी एंगुलर पोजीशन, किसकी, सॉरी एंगुलर विड्थ ऑफ मैक्सिमम, ये वाली, ये θ2 है। तो एंगुलर width of secondary maxima will be equal to what, अगर मैंने जनरल लगाना हो फॉर्मूला वो भी लगा सकता हूँ, that is because मुझे पता है कि जो एंगुलर पोजीशन आई थी n की, वो n लैम्डा बाई a आई थी। तो यहाँ हम ड्रामा कर सकते हैं थोड़ा सा, n प्लस लैम्डा बाई a, n लैम्डा बाई a इज लैम्डा बाई a, और जो मैंने यहाँ किया है θ2 का मतलब, मैं रुक रहा हूं, आप आराम से इसको देखो, तो फॉर्मूले तो आपकी कॉपी पे मेरे सामने नहीं है ना। तो फर्स्ट वाज लैम्डा बाय ए, सेकंड वाज 2 लैम्डा बाय ए एंड सो ऑन। तो भी कितनी आई लैम्डा बाय ए। तो मैक्सिमा की जो फ्रिंज विड्थ आई है वो लैम्डा बाय ए आई है, और जो इसकी फ्रिंज विड्थ सेंटर मैक्सिमा क्या आई थी, याद है किसी को, मैंने बता दी है वहां से, याद, हाँ आ चुकी है, ये यहाँ है, दिस 2 टाइम्स, सेंटर मैक्सिमा की 2 टाइम, और नॉर्मल मैक्सिमा की लैम्डा बाय ए। तो यहाँ आपने ये देखना है कि थीटा सेंटर मैक्सिमा इज 2 लैम्डा बाय ए, इसको थोड़ा सा पैरों में ये भी लिखो सेकेंडरी मैक्सिमा, ये बोर्ड एग्जाम में प्रूव करना आ सकता है, और जेड तो कंपटीशन में यूज होती है।
सिमिलरली अभी यहाँ पे क्या होगा, एंगुलर विड्थ, सॉरी फ्रिंज विड्थ, ये जो ड्राइंग मैंने यहाँ मिटा दी इसे मैं दोबारा बना रहा हूँ। ये फ्रिंज विड्थ है, फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, और ये बीटा सेकेंडरी मैक्सिमा, ये वाली। तो फ्रिंज विड्थ of secondary maximum d into theta max, and theta maximum यहाँ आप जाते जाते ये भी चेक कर सकते हो कि सेंटर मैक्सिमा की विड्थ भी डबल है। बिना प्रूफ किए कि अंडरस्टूड है कि अगर सेकेंडरी मैक्सिमा की जो विड्थ है वही मिनिमा की आनी है, कंडीशन में वो लगी हुई है स्मॉल एंगल्स की। बीटा सेकेंडरी मिनिमा is equal to beta secondary maxima is lambda by a, तो सॉरी ये क्या आएगी, d lambda by a। तो एंगुलर विड्थ सेकेंडरी मिनिमा, एंगुलर विड्थ सेकेंडरी मैक्सिमा is equal to lambda by a, right? अब एक इससे मिलता जुलता लास्ट तो क्या चलेगा, पोजीशंस। पोजीशंस ऑफ मिनिमास, यहाँ ध्यान से कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो एसएल ने दिया होगा वो जनरल दिया होगा, मैं दोनों को ले रहा हूं, ये nth है और ये nth मिनिमा है। यहां कहीं ना कहीं आपको थोड़े से बड़े बच्चे मान रहा हूं मैं कि इंटरफेरेंस की वजह से आपको लैंग्वेज बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। और ये डी है, वाई एम क्या फिर यहाँ पे पोजीशन ऑफ nth मिनिमा। बोर्ड एग्जाम की वजह से कई बच्चे पूरा नहीं रिवाइज कर पा रहे, जो है थोड़ा सा ध्यान। तो हमें पता है पोजीशन ऑफ nth मिनिमा वाज गिवन बाय व्हाट। अच्छा yn क्या होगा, yn अपॉन d इज tan थीटा, ये yn इज व्हाट d tan थीटा। अब थीटा कहां से है, थीटा कहां से आएगा, sin थीटा n इज इक्वल टू n लैम्डा बाय। तो ये तो क्वेश्चन है उसका कंपटीशन का कि आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। यहाँ से आप उससे दिया होगा कि सेकंड मैक्सिमा की पोजीशन बताओ, सेकंड मैक्सिमा की ये भरोगे वहां से थीटा निकालोगे, थीटा निकाल के यहाँ पुट करोगे तो आपको फिर ये पोजीशन मिल जाएगी। ठीक है जी। फिर हम स्पेशल केस जिसके चांसेस काफी ज्यादा है एटलीस्ट नीट में, जेई में कुछ भी कर सकता है। स्पेशल केस कौन सा बोला कि लैम्डा इज लेस देन ए। नेचुरली उस केस में फिर थीटा स्मॉल आएगा, याद आ गया, थीटा विल बी स्मॉल, तो साइन थीटा है या tan थीटा है
will be nearly equal to इस केस में sin theta n, और tan theta n is what, तो बड़ा प्यारा सा YDSE जैसा फॉर्मूला आ जाएगा, लेकिन विद कॉशन। कॉशन बड़ी जबरदस्त है कि ये मिनिमास की पोजीशन है, ठीक है, वहां मैक्सिमा होती थी और वो डी डिस्टेंस बिटवीन सोर्सेस। ध्यान रखें, पोजीशन ऑफ मिनिमा दो केसेस में, विदाउट केस स्पेशल केस ये, वरना ये। यहां से भी हम फ्रिंज विड्थ निकाल सकते हैं। सिमिलरली पोजीशंस ऑफ nth सेकेंडरी मैक्सिमा, मुझे यहाँ पे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यहां करना होगा, तो उसके लिए तो आपको पता ही है कि दैट इज sin थीटा n डैश was 2n plus 1 lambda by 2a, रिपीट है ना, तो y n dash will be d tan theta n dash, मतलब यहां से थीटा उठाओ, यहां भर दो, बता दोगे आप फर्स्ट मैक्सिमा थर्ड मैक्सिमा। मेरा जो मेजर इंटरेस्ट है वो तो बताना ही था, ये भी है स्पेशल केस जब लैम्डा लेस देन ए है, तो उस केस में अपने आप ही क्या हो जाएगा, tan थीटा n डैश इज इक्वल टू sin थीटा n डैश। तो आप समझते यही फॉर्मूला वहां से आ जाएगा मेरे पास, yn डैश अपॉन डी इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2a, और n 1 से स्टार्ट होना है, मेरी मर्जी नहीं है, हमने प्रूव किया हुआ वहां से जो फ्रॉन ऑफर में। अगर आप में से कोई इस लाइन में गया, मतलब इंजीनियरिंग में पढ़ना पड़ जाता है चीज़ों को। अब तो फिजिक्स और भी बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन ला रही है बच्चों, जो लेटेस्ट लेवल की रिसर्च है ना, सारा वर्ल्ड फिजिक्स पढ़ने को भाग रहा है, मेरा ये मानना है। सारा वर्ल्ड मतलब साइंटिस्टों की लाइन में, बाकी कैसे एन एस 1 2 3। इट इज ऑलवेज गुड कि कोई एक आध देख ले। y1 will be equal to d lambda by a, y2 will be equal to 2d lambda by a, यहाँ y1 dash 3d lambda by 2a, y2 dash